हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ द माहीस लैब। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ऑफ एनी बाइसेक्सुअल फ्लावर, और हमने क्या लिया था, हिबिस्कस का पूरा स्ट्रक्चर लिया था जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द इवेंट्स, मतलब इस चैप्टर में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। तो हम एक समरी देख लेते हैं, आइए। इवेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इवेंट्स इन अवर चैप्टर। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से इवेंट देख सकते हैं हम। सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन आई होप आप लोगों को पहले क्लियर होगा, हमने बहुत सारी क्लासेस में पढ़ चुके। तो सबसे पहला इवेंट क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री मतलब पहले, है ना। तो फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी इवेंट्स होंगे वो किस में आ जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि हमें पता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। किसी भी वर्ड में जब पोस्ट लग जाता है तो पोस्ट मतलब होता है उस इवेंट के बाद के जो भी स्टेप्स होंगे, है ना। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो एक समरी देखते हैं कि क्या क्या हमें किसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए ज़रा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, गैमेटोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन का मतलब हमें पता है व्हेन any male gamete fuses with, है ना, any male gamete fuses with any female gamete। तो ये क्या बनता है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कॉमनली कहते हैं क्या, जायगोट। जायगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद जो भी बनता है वो हम आगे देखेंगे। तो कुल मिला के इस प्रोसेस को हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन तो तभी होगा ना जब तक गैमीट्स नहीं बन जाएंगे, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि मेल सेक्स गैमीट क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स, एंड फीमेल सेक्स गैमीट क्या होता है, ओवा या फिर एग। अब हम हायर क्लासेस में आ गए हैं तो अब हम पॉलिन ग्रेन्स नहीं कहेंगे, अब हम क्या कहने लगेंगे उसको, माइक्रोस्पोर्स। क्या कहेंगे हम, माइक्रोस्पोर्स। तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मीन्स गैमीट एंड जेनेसिस मीन्स का मतलब होता है प्रोडक्शन। इट मीन्स गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक्स प्लेस, है ना। तो गैमीट्स का बनना, जब तक गैमीट्स नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो गैमेटोजेनेसिस अगर मेल में हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे हम इसे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहीं पर बात करते हैं फीमेल की। तो जैसे हमने पॉलिन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोर कह दिया, अब हम क्या कहेंगे, ओवा या एग को क्या कहने लगेंगे, मेगास्पोर। तो क्या हो जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स that is pollen grains in any angiosperm plant is known as microspores, and this is क्या हो जाएगा, the formation of megaspores that is ovules या फिर egg takes place। ठीक है, तो ये हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये हो गया हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या, जब गैमेटोजेनेसिस हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, तो अब क्या है, इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक क्या आता है, पॉलिनेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि सेकेंड हमारे पास जो स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में वो क्या हो गया, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में पता है द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ फ्लावर। किस भी फ्लावर में, जो हमने स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा, किस भी फ्लावर में पॉलिन ग्रेन्स का एंथर टू स्टिग्मा गिरना और फर्टिलाइजेशन होना, तो ये क्या है, पॉलिनेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे पास ये दो हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन में। तो फर्टिलाइजेशन में क्या है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन मतलब यही हमने जो देखा था, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड मेल गैमीट मतलब पॉलिन ग्रेन्स, और फीमेल गैमीट क्या हो जाएगा, एग। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम जायगोट कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ठीक है, तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास क्या है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है मतलब दोनों फ्यूज हो गए, जायगोट बन गया। जायगोट के बाद फर्दर क्या बनेगा हमें पता है, एम्ब्रियो। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, या जो भी बनेगा वो हम आगे देखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद के जो भी स्टेप्स हैं वो किस में आ जाएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जो कि क्या होगा, ओवरी बिकम्स फ्रूट।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो भी हमारे पास ओवरी होगी, हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो ये क्या थी, ओवरी, इसमें छोटे छोटे ओव्यूल्स थे। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होती है वो क्या कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, फ्रूट में। ठीक है, और अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स मतलब जो ऐसे कुछ ओव्यूल्स यहाँ पे रेस्ट मतलब ऐसे रह जाते हैं जो कि अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, सीड। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अभी इस चैप्टर में स्टडी करना है।